जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सबसे पहले मैं ये हाथ जोड़ के माज़रत करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि मैं इस पे वीडियोस कर रहा हूँ और मैं आप तक सारी खबरें पहुँचा रहा हूँ, और वो इस वजह से कि मेरा काम है आप तक ये सारी खबरें पहुँचाना। और इतनी ज़िल्लत तमेज़ पाकिस्तान की इस टाइम क्रिकेट चल रही है कि उधर लड़के हमारी जो यानी कहें कि ज़िल्लत का कोई भी काम वहाँ से जाने नहीं दे रहे, और यहाँ से भी देखें तो लड़कियाँ भी हमारे लिए हमेशा से एक मैच जीतने के बाद, श्रीलंका के खिलाफ एक अच्छा मैच खेलने के बाद इंडिया से हारी, और अब इंडिया के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद ऑलमोस्ट अपनी आखिरी लेग की तरफ चल रही है, जहां पे उन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना है। जो कि अब आप आपका समझ लें कि 80% चांसेस यही है कि आपने बाहर हो जाना है, क्योंकि आप बड़े मार्जिन से भी हारे हैं। मैच की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जो आज का मैच हुआ वुमेंस का, ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस। फातिमा सिन्हा की गैर मौजूदगी में उनके वालिद का इंतकाल हुआ, और वो 2 दिन पहले ही यहाँ छोड़ के आपकी टीम को वो कराची ट्रांसफ़र कर गई, और वो इस वजह से कि उनके जो पर्सनल रीज़न थी, और ये सब हम सब भी उनके इस दुख में बराबर की शरीक है। उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ और उनके लिए जाना मस्ट था, वो पहुँची। उसके अलावा अगर देखें तो मुनीबा अली इस टीम को लीड करती हुई आज नज़र आई, लेकिन एक पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से मुझे वीडियो करते हुए भी थोड़ा सा ये हो रहा है कि मैं वर्ड अपने बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करूं, क्योंकि जो मैं पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ आ रही है वहाँ से मैं भरा हुआ हूँ पहले ही। अब मैंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच देख लिया है, तो भाई अब जो पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन आया हुआ है ना, वो लड़कों के साथ साथ लड़कियों के ऊपर भी चल गया। तो अब ये मुश्किल ही है कि आपकी टीम यहाँ से कम बैक करे, कोई भी टीम, चाहे मेंस की है चाहे वुमेंस की है। वुमेंस की तो चले साइड पे है, कोई ज़्यादा वीडियोज़ बनाते नहीं है, और ना ही ये वुमेंस के ऊपर ज़्यादा कोई नज़र डालता है। ज़्यादातर जो आपकी वीडियोस बनती हैं या ज़्यादातर जो लाइमलाइट पे रहते हैं वो रहते हैं लड़के, जो कि अभी उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3 साल से उन्होंने कोई होम टेस्ट नहीं जीता है। 2021 के आखिर में जाके या इस तरह ही था, 22 के शुरू में इन्होंने एक टेस्ट मैच जीता था पाकिस्तान की होम सॉइल पे, लेकिन उसके बाद से थ्रू आउट डिक्लाइन पे जा रही है पाकिस्तान की टीम, और अभी तक होम सीरीज़ में यानी कि वाइट वॉश हो रही है। बांग्लादेश से देख ले, इंग्लैंड से देख ले, ऑस्ट्रेलिया से देख ले, अब इंग्लैंड अगली चीज़ पे है कि इंग्लैंड इस दफ़ा फिर होम ग्राउंड पे आके आपको वाइट वॉश करने का सोच के आया हुआ है। तो अगर वो देखते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियोस भी की हैं, आप जाके वो भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम अपने इस टॉपिक पे रहते हैं कि पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अभी वुमेंस का मैच हुआ, वो इतना आउटस्टैंडिंग रहा, जिसपे देखा कि इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे लोएस्ट टोटल पाकिस्तान की टीम ने बनाया। एक और यहाँ पे भी रिकॉर्ड बन रहे हैं, यहाँ पे भी आप रिकॉर्ड सुनते जाएं क्या क्या बन रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे लोएस्ट टोटल 82 रन आज बनाए हैं, जिसमें आपकी सिर्फ आलिया रियाज साहिबा ने 26 रन बनाए हैं। बाकी सारे को तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ है जिन्होंने आज बैटिंग की है। पहले स्कोर कार्ड की तरफ चलूंगा, फिर उसके अलावा फिर हम डिटेल्स उसके ऊपर बात करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, पाकिस्तान को बैटिंग करवाई, और बैटिंग करवाते हुए उनका फैसला दुरुस्त हुआ। उन्होंने अर्ली ऑन विकेट्स लिए, मुनीबा अली को 7 पे आउट कर दिया। आज कैप्टनसी कर रही थी, और कैप्टनसी के साथ साथ प्रेशर भी था अपना T20 वर्ल्ड कप की पहली मैच में वो कैप्टनसी कर रही हैं। उसके अलावा देखें तो सिद्रा अमीन उनके साथ ओपनिंग करती हुई आज नजर आई। आज गुलफरोजा को ड्रॉप किया गया, और इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस में अब अपनी कम्बिनेशन को छेड़ रहे हैं। मैं इस वजह से भी हैरान हुआ कि आपका यानी कि आप नॉकआउट स्टेज पे आप जा रही हैं, तो आप वहाँ पे मैचेस पे ठीक है, गुलफरोजा आपके पहले 2 मैचों में कुछ नहीं कर सकी, तो आप यहाँ पे भी उनको चांस दे सकते थे। क्या पता आज अच्छी नहीं खेल जाती, आपने उनको भी चेंज किया, सदर अमीन को ऊपर लेके सदब शम्स को शामिल किया, लेकिन वो भी 3 रन बना के आउट हो गई। फिर उसके बाद सिद्रा अमीन को देख ले 12 रन पे। और मैं हमेशा से जब भी मैं वुमेंस के ऊपर वीडियोस करता हूँ तो मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि यार इस तरह खेलती हैं जैसे पता नहीं कोई 10 क्लास का बच्चा नहीं खेल रहा होता, उसको बॉल की नजर ना, वो कभी बैठ के रफ शॉट खेल रहा होता है, तो कभी खड़ा होकर वो कहता है यार मैनू लग ना जाए, तो या आगे बस के साथ बल्ला रख दूँ आगे। तो मैं जब इनकी ये स्ट्रेटजी देखता हूँ, इनकी मैं यानी कि ये बैटिंग करते हुए मैं देखता हूँ, तो मैं देख के हैरान होता हूँ कि यार ये वही है। निदा डार साहिबा ने 158 इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने खेली हैं, और बैटिंग में देख ले किस तरह वो बैटिंग कर रही होती है। मैं हैरान होता हूँ कि किसने इनको 158 मैचेस खिलवा दिए हैं, और फिर कैप्टनसी भी कर चुकी हैं, पाकिस्तान की कैप्टन भी रह चुकी हैं। लेकिन आपके सामने क्या उनकी है, अगर ऊपर से देखें तो मुनीबा अली देख ले, इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। कोई भी अभी तक पाकिस्तान ने टाइटल नहीं जीता ICC। ये एक मेन वजह है कि पाकिस्तान एशिया कप में सेमीफाइनल में पहुंचा था। इसके अलावा ICC में तो बंदा देखे तो 8 टाइम ही ये ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गई है। तो अब यहाँ से हिसाब लगा सकते पाकिस्तान की वुमेंस का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह इनकी क्रिकेट को देखा जाता है, किस तरह इनको सहारा दिया जाता है, आपके सामने ही है।
फिर उसके अलावा देखें तो मुनीबा अली 7 पे आउट हुई, सदर अमीन 12 पे, सदफ शम्स 3 पे, निदा डार साहिबा 10 पे, फिर उसके अलावा उमायमा सुहेल 3 पे आउट हो गई। फिर उसके अलावा आलिया रियाज 26 रन की एक अच्छी इनिंग खेलते हुए नजर आई, लेकिन देखें तो 32 बॉलों पे 26 रन बनाया। और मैं कहता हूँ कि भाई जो टेस्ट की टीम पाकिस्तान की वहाँ पे टिक के नहीं ना खेलती, तो लड़कियों को वहाँ पे इंग्लैंड में वहाँ पे मुल्तान में उतार दो, ये आपको वहाँ पे पूरा टेस्ट मैच खेल के दिखाएंगे किस तरह खेला जाता है। जो इन्होंने T20 में आज टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उधर से जो अभी ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स ने बैटिंग की है, पता लगा बैटिंग कर रहे थे, किस तरह वो शॉट्स निकाल रही थी, किस तरह वो बाउंड्रीज निकाल रही थी, किस तरह वो रन बॉल, फिर उसके अलावा सिंगल्स डबल्स किस तरह ले रही थी। तो यानी कि उनको पूरी अवेयरनेस थी कि हमने मैच को किस तरह लेके चलना है। और 11वें ओवर में आकर उन्होंने 83 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पे, तो ये मैच फिनिश कर लिया। तो अब यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि किस इंटेंट के साथ जाती है, हमने सिर्फ क्या किया। और ये भी एक और मेरे से रिकॉर्ड सुनते जाएँ कि पाकिस्तानी वुमेन ने अपने पहले 10 ओवर्स में सिर्फ 40 रन बनाए थे। कैसा, पाकिस्तानी वुमेन्स ने 40 रन बनाए अपने 10 ओवर्स में, और यहाँ पे उन्होंने 10 ओवर्स में 65 से ऊपर लेके निकल गए थे। जब मैं अभी मैच को देख रहा था तो 65 से ऊपर इन्होंने अबव स्कोर ले गए थे। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं। हालांकि उनको पता भी है कि हम मैच स्कून से इजीली जीत जाएंगे, सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जहाँ पे उन्होंने 82 पे आउट कर दिया, सबको पता है ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, लेकिन वो फिर भी देख लें, वो कहते हैं भाई हमने अपना रन रेट नहीं खराब करना। उन्होंने आके वैसे अटैकिंग क्रिकेट खेली, हालांकि वो ऊपर से वो टॉप यानी कि टॉप ऑफ द टेबल है, और उन्होंने ऊपर से 2 मैचेस जीते हुए हैं, आज तीसरा मैच जीत गए हैं। तो अब यहाँ से हिसाब लगा लें कि उनको पता है कि हमने ऊपर से क्वालिफाई कर लेना, और ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो अब यहाँ से हिसाब लगा ले कि फिर भी वो किस इंटेंट के साथ बैटिंग कर रही थी और किस तरह खेलती थी। और इस टीम को पता है कि हमने इस मैच के अच्छा करना, अपना मोमेंटम लेना, तो हम ऊपर जाएंगे, अदरवाइज हम नीचे से निकल जाएंगे इस टेबल से। लेकिन थ्रू आउट एक बुरी कारकर्दगी, बुरा इंटेंट, वही राना बॉल खेलना है। सिंगल्स पे चली हुई हैं लड़कियाँ सारे सिंगल्स ले जा रही हैं, किस तरह सिंगल्स हो जाए। भाई ये सिंगल्स वाला मैच नहीं है, T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं, T20 इंटरनेशनल चल रहा है, आपने इस पे बाउंड्रीज भी लेनी है। आपने यहाँ पे यानी कि वही एक नज़र आती है कि जब पाकिस्तान की जो मैं मेंस के लिए बात करता हूँ कि जब पाकिस्तानी वुमेन्स भी यहाँ पे बैटिंग करने के लिए आई तो बॉलिंग पिच बन गई, और जब वो बॉलिंग कर रही थी तो वो बैटिंग पिच बन गई। तो यहाँ पे जो हिसाब चलता है आपके सामने ही है। अभी आपके सामने देख लिया, आलिया राज साहबा ने अच्छी इंटेंट दिखाई जरूर है, लेकिन आपने फिर भी इतना देर कर दी कि 32 बॉलों पे 26 रन आपने बनाया। फिर इरम जवेद को आज शामिल किया गया, 25 बॉलों पे 12 उन्होंने बनाया। फिर तूबा हसन 3 रन पे, सईदा रूप शाह 1 रन उन्होंने बनाया, नशरा संधू 0 पे आउट हो गई, सादिया इकबाल 0 पे नॉट आउट रही हैं। इस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम 82 पे ऑल आउट हुई 19.5 ओवर्स में। अगर मैं बॉलिंग की तरफ देखूं तो मैगन स्कैट है जिन्होंने 3 ओवर 7 रन दिए, 1 विकेट ली, और टॉप ऑफ दी विकेट टेकर है इस टाइम इस T20 वर्ल्ड कप की। फिर उसके अलावा गार्डनर है 4 ओवर 21 रन दिए, 4 विकेट उन्होंने लेके दी। फिर उसके अलावा सोफी हैं, उन्होंने 4 ओवर 19 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने ली। फिर एनाबेल सदरलैंड है, उन्होंने 2.5 ओवर में 15 रन दिए, 2 विकेट्स उन्होंने लेके दी। फिर उसके अलावा जॉर्जी हैं, उन्होंने 4 ओवर 16 रन दिए, 2 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। फिर उसके अलावा आपकी मैग्राथ हैं, 2 ओवर 4 रन दिए हैं, किसी को आउट नहीं कर सके, और ओवर्स देख के किस तरह उन्होंने बचा के निकाले हैं। लेकिन यहाँ पे सादिक इकबाल साहब को मैं तारीफ भी करूँगा। सादिक इकबाल यहाँ पे पहला ओवर करने के लिए अच्छा ओवर किया, दूसरे ओवर में जब वो आई तीसरा ओवर करवाने के लिए तो वहाँ पे आके उनको रन्स बढ़े, एक ही ओवर में उनको 3 बाउंड्रीज मिल गई। लेकिन मैं यहाँ पे फिर ब्रेव डिसीजन जो लिया मुनीबा अली ने, मुझे उनकी कैप्टनसी में एग्रेशन नजर आया कि उन्होंने ब्रेव डिसीजन लिया। उन्होंने फिर 5 ओवर दोबारा सादिया इकबाल को दिया। सादिया इकबाल से उन्होंने कहा कि नहीं आप करेंगी, क्योंकि आपकी वन ऑफ द बेस्ट इस टाइम T20 रैंकिंग में भी देख लें दूसरे नंबर पे है, तो वन ऑफ द बेस्ट आपकी स्पिनर है। तो आपने उनको कहा कि नहीं अगर बाउंड्रीज पड़ गई हैं तो कोई मसला नहीं, आपने उनको दोबारा ओवर किया। हालांकि कोई भी और कैप्टन होता तो वो यही कहता है कि भाई इनको इस ओवर में बाउंड्रीज लगी हैं तो हम इनके ओवर्स को अभी शफल कर देंगे, अब इनको बाद में ले आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं था, 82 रन का सिर्फ टारगेट था, तो हमें उनको जल्दी यूज़ करना था। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक विकेट भी निकाल के दी, जो कि मोनी की उन्होंने निकाल के दी। 15 बॉलों पे 15 रन उन्होंने बनाए। फिर उसके अलावा हैली जो है वो भी अच्छा खेल के गई हैं, 23 बॉलों पे 37 रन बनाया, रिटायर्ड हर्ट हो गई वो। फिर उसके अलावा एलिस पैरी आई हैं, और उसके अलावा आपके देखें तो गार्डनर आई हैं जो कि आपका मैच फिनिश कर गई हैं। एलिस पैरी ने 23 बॉलों पे 22 रन बनाए 2 चौकों की मदद से। फिर उसके अलावा अगर गार्डनर को देखें तो 5 बॉलों पे 7 रन बनाए 140 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस तरह ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स 9 विकेट से ये मैच जीत चुकी हैं। इसके अलावा अब मैं अगर पाकिस्तान की तरफ से देखूँ तो सादिया इकबाल ने 3 ओवर करवाए हैं, 17 रन दिए, 1 विकेट लिया। बाकी आपकी जो सारी आपकी ऑलमोस्ट सारों ने ओवर्स करवा के देख लिए, लेकिन किसी को विकेट यहाँ पे नहीं मिली, क्योंकि आपके पास टारगेट भी नहीं था और आप यहाँ पे अटैकिंग की तरफ भी नहीं जा सकते थे। तो आपका ये मैच आपने पहले हाफ में ही हार लिया था, जब हमें नज़र आ रहा था, जब आपने स्कोर बोर्ड पर 82 रन लगाए थे।
इसके अलावा पॉइंट्स टेबल के ऊपर चलता हूँ, उसके ऊपर आपकी नज़र डलवाता हूँ कि भाई इस टाइम जो पॉइंट्स टेबल ग्रुप ए का है, क्योंकि ग्रुप ए में पाकिस्तान की टीम स्टैंड कर रही है। तो ग्रुप ए का अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे 3 मैचेस खेली है, तीनों के तीनों जीती हुई है। पाकिस्तान को भी आज हराने के बाद प्लस 2.7 का उनका नेट रन रेट है, 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर और ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। फिर उसके अलावा देखें तो इंडिया की टीम दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड की टीम है और पाकिस्तान की टीम जो है वो चौथे नंबर पे मौजूद है इस T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में। अगर ग्रुप टेबल में देखें तो यहाँ पे उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, 1 जीते हैं श्रीलंका के खिलाफ और 2 हारे, एक इंडिया के खिलाफ और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज हारे हैं। तो इसके अगर देखें तो अब इनका जो रन रेट जो एक टाइम पे काफ़ी अच्छा था, अब -0.4 पे चला गया है, क्योंकि आज बड़े मार्जिन से 9 अभी ओवर्स बाकी थे जब इन्होंने ये शिकस्त अपने नाम की है। तो अब इतने बड़ा जो आपको मार्जिन लगा है तो अब उसका आपको नेट रन रेट पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और इफेक्टिव हुआ आपके यहाँ पे आपको पॉजिटिव में जा रहे थे, अब माइनस में चले गए हैं। अब आपको यहाँ से एक अच्छे तरीके से कमबैक करना पड़ेगा अगर आपको अगला मैच जो है उस पर आपको जाके सारा इंटेंट दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अपना अगला मैच अब खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 अक्टूबर को, पीर वाले दिन। अब उसके बाद फिर आगे तकरीबन पाकिस्तान के लिए अब कोई चांस नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर 4 पॉइंट्स ले भी लेगा तो बाकी अभी टीम जो ग्रुप्स हैं, अगर जो बाकी ग्रुप्स की जो टीमें हैं उनके पास भी अभी 2-2 मैचेस बाकी हैं। अभी न्यूजीलैंड के पास 2 मैचेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक खेलना है और अभी उनका एक और मैच उसके बाद भी बाकी है। अगर इंडिया का देखें तो इंडिया का भी एक बाकी रह गया और श्रीलंका का भी एक बाकी रह गया। तो बाकी सब ने खेले, पाकिस्तान ने अपने भी 3 खेल लिए, पाकिस्तान का भी एक मैच रह गया। तो पाकिस्तान के लिए ज़रा मुश्किल हो गया है इस टूर्नामेंट में बने रहना। अगर अच्छे मार्जिन के साथ जीतती हैं तब ये दूसरे नंबर पे स्टैंड करती हैं, अदरवाइज़ इंडिया यहाँ से क्वालिफाई करेगी, दूसरे नंबर पे इंडिया मौजूद है। तो यहाँ से हिसाब लगा ले कि पाकिस्तान टीम ऑलमोस्ट नॉकआउट स्टेज से अब तकरीबन कह दें कि 80% T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। लेकिन अगले मैच पे फिर भी डिपेंडेबल है कि अगर अच्छे मार्जिन से जीती है तब जाके ये अपने आप को इस T20 टूर्नामेंट में बनाई रखेगी, अदरवाइज़ ये टीम बाहर हो जाएगी। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।